Hello बच्चों, let's read the question. Restriction endonucleases are so called. They restriction under nuclear activity, synthesize DNA, cleave DNA molecules into smaller pieces, break down DNA molecule at random. तो यहाँ पे बच्चे जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? The key concept is to understand the activity of restriction endonucleases. किस तरीके से restriction endonucleases काम करते हैं ये हमको यहाँ पे पता लगाना है और उसके बेसिस पे चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक एक करके हम पहले तो ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। तो क्या restriction endonucleases डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं? नहीं, डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम किसका होता है? पॉलीमरेजेस का होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट। उसके बाद क्या ये डीएनए को एट रैंडम ब्रेक डाउन करते हैं? नहीं, नहीं करते। तो इसीलिए एक बार मैं आपको पहले ये बता देती हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो हैं इनका काम क्या है। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, हाउ डू दे वर्क एग्जैक्टली? बच्चे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं? ये क्लीव करते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, या फिर डीएनए को इनटू फ्रैगमेंट्स क्लीव कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप यहां पे लिखो दे क्लीव डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है विच इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो है ये एक ऐसे एंजाइम है जो डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करते हैं। और ये कैसे कट करते हैं? दे कट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स एट और ऑन अ वेरी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को, रिकॉग्निशन साइट हो जाता है बेस सीक्वेंस। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, एंड देन उसी पर्टिकुलर साइट पे क्या करते हैं? कट कर देते हैं। उसी पर्टिकुलर साइट पे एट और ऑन अ वेरी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट दे क्लीव द डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स। ठीक है ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है, these restriction enzymes endonucleases, इसके 3 क्लासेस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और एक होता है टाइप 3। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं टाइप 2 को स्पेसिफिकली। ठीक है, बहुत सारी रीजंस हैं इसके, इसमें एनर्जी बहुत कम यूटिलाइज होती है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी रीजंस हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी होते हैं, इसीलिए तो इन्हीं को हम यूजुअली मॉलिक्यूलर सीजर्स का नाम देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये एंडोन्यूक्लियस ग्रुप का एक पर्टिकुलर क्लास है। ठीक है ना, एंडोन्यूक्लिएजेस दे आर अ वेरी ब्रॉड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जिसमें से एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। तो इसमें से जो आंसर हुआ हमारा वो क्या हो गया बच्चे कि दे क्लीव द डीएनए इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है ना, ये क्लीव करते हैं डीएनए को इनटू द स्मॉलर पीसेस। एट रैंडम नहीं करते हैं, एट स्पेसिफिक साइट्स करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन था वो क्या हो गया था? गलत हो गया था। ठीक है ना, सो द फाइनल आंसर इज दैट द restriction endonucleases they are so called because they cleave the DNA into smaller pieces. I hope you understood it well. Best of luck.